नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही लाइन आप लोगों के सिलेक्शन तक चलेगी मेरे भाई। और बहुत हो चुकी मौज, अब बुला रही है फौज। तो उसी फौज में जाने के लिए मेरे भाई आप सभी लोगों से मैंने बोला था ना कुछ आप लोगों के लिए करना है। तो मेरे भाई आज ये सेकंड क्लास है। जैसे आप लोगों ने पहले क्लास पर बढ़िया प्यार दिया है, वैसे ही सेकंड क्लास पर देना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस क्लास को देखने के बाद मैंने आप लोगों से बोला था भैया, ये 10 क्लासें हो जाने के बाद आप लोगों को साइंस की क्लासें मिलेगी, फिर आप लोगों को मैथ की क्लासें मिलेंगी। मतलब एग्जाम तक इतना कंटेंट आप लोगों को दे देंगे कि मेरे भाई उससे क्वेश्चन आप लोगों को फंसने ही फंसने हैं। और मैं ये क्लास समझ रहे हो ना, जीरो से आज जैसे कल मैंने क्लास कराई एकदम हल्के लेवल के क्वेश्चन, आज उससे थोड़ा सा हल्के, मतलब थोड़ा सा ऊपर, फिर धीरे धीरे करके मैं एकदम, देखो नेवी में क्या है, नेवी एसएसआर हो या एमआर में हो, क्वेश्चन भैया हल्के ही पूछे जाते हैं, बेहतर तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए, इसमें कई सारे क्वेश्चन आप लोगों का रिवीजन भी होगा, प्लस क्वेश्चन पढ़ भी लोगे, प्लस साथ ही साथ सारी चीजें समझ लोगे। लेकिन मेरे भाई इस क्लास का जो पीडीएफ है मेरे भाई, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है नहीं, ना ही इसको लिखने की आवश्यकता है। इसका पीडीएफ आपको मेरे ऐप ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम पर भैया मिल जाएगा, जहां पर भैया इस ऐप का लिंक आप लोगों को कमेंट में सबसे ऊपर पिन है। इस ऐप का लिंक, ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आपको नेवी एसएसआर के, नेवी एमआर के बेस्ट प्रैक्टिस सेट चाहिए, 50-50 प्रैक्टिस सेट है। आप क्लास पढ़ रहे हो, क्लास के बाद तुरंत ऐप डाउनलोड करो, ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के मोबाइल में होने चाहिए। अगर आप नेवी एमआर का फॉर्म भरे हो तो नेवी एमआर का, नेवी एसएसआर का भरे हो तो एसएसआर का, 50-50 प्रैक्टिस सेट। साथ ही साथ आप लोगों को मेडिकल असिस्टेंट की भी मैंने टेस्ट दे रखे हैं, तो एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे मेरे भाई, ये वादा रहा आपसे। आइए क्लास की तरफ चलते हैं, बताना मेरा कर्तव्य है, बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर है। बात जितने लोग मानते हैं बिना कहे ले लेते हैं, ठीक है। आइए, वादा वर्दी सीरीज है भैया, ये वादा वर्दी सीरीज जो है ना, ये आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी और आईएनएस छिलका ले जाएगी, ठीक है। आईएनएस छिलका आप लोगों को ये ले जाएगी। आज हमारी सेकंड क्लास है और मेरे भाई एक बार भैया लाइक जरूर कर देना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं, जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन और भैया करंट अफेयर वगैरह भी क्वेश्चन हम सब सारे रखेंगे, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए आइए अब की बात चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एकदम बेहतरीन तरीके से आई हो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आ भी गया होगा। तो क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या कमी थी, कैसे क्या सारी चीज थी, उसको आप लोगों को देखने के बाद बताना। पूरी क्लास देखना, 20 से भगने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अगर दिन में 20-25 मिनट टाइम देते हो मेरे भाई, अगर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आइए एकदम बेहतर तरीके से, एकदम भाई की तरह से आप लोगों को समझाते हैं और एकदम बेहतर तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। जो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, व्हाट वाज द एशियंट नेम ऑफ बंगाल, ठीक है। इसमें क्या था, कामरूप है या फिर बस्ता है या फिर गौड़ है या फिर वल्लभी है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो मेरे भाई, जो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, तो मेरे भाई अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, सी हो जाएगा। इसको याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, गौड़। ये जो था ना भैया, ये देश, इसका देश भी था पहले, ये प्राचीन नाम है, इस नाम से देश भी जाने जाते थे, मतलब देश जाना जाता था। तो मेरे भाई ये आप लोगों को नाम याद रखना है, गौड़ के नाम से बंगाल प्राचीन नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा, सारी चीजें ऐसे ही समझाएंगे और मैंने आप लोगों से बोला था आप लोग कमेंट बताइएगा, मैं सारी चीजें और बेहतर से करने का प्रयास करूंगा जो कमी आपको लग जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट के बारे में मैंने बता ही दिया है कि अगर आप ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम इस ऐप पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, कल वाले क्लास की भी पीडीएफ और इस वाले क्लास की पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस सेट भैया अपलोड है, सभी को लेने हैं और सभी को बेहतर तरीके से लगाने हैं मेरे भाई, देखना आपकी बार नाम लोगे एग्जाम में, ठीक है। अब इतना वादा करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आईएनएस छिलका ले जाएगा, आता होगा ना मेरे भाई। लेकिन आइए, ये बड़ी प्यारी जगह है मेरे भाई, यहीं पर मिलेगी सफेद वर्दी। छिलका झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। छिलका लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो मेरे भाई राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ना समझिएगा नेवी का एग्जाम है और ये तो भैया ट्रेनिंग सेंटर ही है हमारा, आपको याद है ना, यही जाने का तो सपना है। तो मेरे भाई आपका क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई, सी आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। उड़ीसा जो है नेवी वालों की जान है, उड़ीसा जो है छिलका लेक जो है ना भैया, छिलका, ये भैया ड्रीम प्लेस है। आप लोग जितने भी भाई नेवी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनका भैया ड्रीम प्लेस है छिलका। और यही क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है ट्रिक के साथ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना क्लास को कि छिलका झील किस राज्य में स्थित है, तो भैया उड़ीसा में, और उड़ीसा माई ड्रीम प्लेस है, छिलका माई ड्रीम प्लेस है, ठीक है। तो यही जाना है सफेद वर्दी लेने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरपोल
का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल, तो मेरे भाई लियोन में है, बैंकॉक में है, न्यूयॉर्क में है या फिर जिनेवा में है। तो मेरे भाई अब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा देखने को मिलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ने मेरे भाई। अब आप लोगों को लगता होगा छोटे क्वेश्चन, छोटे नहीं, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है भैया। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो भैया ए हो जाएगा, ठीक है। लियोन क्या होगा, लियोन जो है लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां है, तो भैया लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर थर्ड का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, ठीक है। वेयर इज द नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, देहरादून, नागपुर, नई दिल्ली, जयपुर। अब कई सारे भाई जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उनके मन में एक चीज आती है, यार नई दिल्ली में तो मुख्यालय बहुत ज्यादा है, चलो नई दिल्ली कर देते हैं। कई सारे भाइयों का सबसे बड़ा ये होता है ना कि भाई अगर क्या है कि यार उन्होंने देखा संस्थान कहां पे, नई दिल्ली में तो अधिकतम हेडक्वार्टर वगैरह हमारे सारे, यार वो सीधा क्या करेंगे कि भैया चलो इंस्टीट्यूट भी कई सारे दिल्ली में, तो वो क्या दिमाग में लगाएंगे कि यार चलो नई दिल्ली कर दो, आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ये चीज आप लोग पता होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है 0.25 मार्क्स की। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, ठीक है। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो भैया जी नागपुर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग इज द मेन पेंटिंग ऑफ विच स्टेट, तो मेरे भाई क्या इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा या फिर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा या पश्चिम बंगाल हो जाएगा या फिर बिहार हो जाएगा, क्या होगा मेरे भाई इसका राइट आंसर। कई सारे भाई लोग देखेंगे तो भैया उनके मन में आएगा कि यार मधुबनी जो चित्रकला है वो किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है। तो कई सारे भाइयों के मन में डाउट आएगा, यार बिहार में तो बड़ा, लो मध्य प्रदेश कर देते, लो पश्चिम बंगाल कर देते। लेकिन भाई मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का जो भैया ये है ना मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है, तो मेरे भाई बिहार की मुख्य चित्रकला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मणिपुर की राजधानी है। अब कई सारे भाइयों को आता होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कैपिटल ऑफ मणिपुर, ठीक है। अब मेरे भाई गंगटोक है या फिर इम्फाल है या फिर शिमला है, ठीक है। कई सारे भाइयों का भैया इसमें बताइएगा राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो जितने भी भाई लोग हैं क्या है, गंगटोक हो जाएगा या फिर इम्फाल हो जाएगा या फिर अगरतला हो जाएगा या फिर शिमला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, गंगटोक होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या गंगटोक होगा क्या। अब कई सारे भाई अरे यार भैया तो गलत बता दिए, अब भैया गलत बता दिए। मेरे भाई इसका इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो बड़ा दिमाग में आता है यार लोग गंगटोक कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को अधिकतम सुनने में आया, जैसे मैंने बोला ना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यार तुरंत मन में आया होगा, जो भाई पढ़ रहे होंगे अच्छे से उनके मन में आया भैया ने गलत बोल दिया। लेकिन भैया यहाँ पर भी एक चीज देखना है, अब ये जो लिखा हुआ है ना निम्नलिखित में से कौन मणिपुर, ठीक है, मणिपुर की राजधानी नहीं है, यहाँ पर भी हो सकता है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। तो मेरे भाई आप लोगों को फिर ये कर देना, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो भैया बी हो जाएगा, इम्फाल, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बी आंसर हो जाएगा, सी छठवे का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कराता हूं जल्दी से क्लास ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। अब इसमें कई सारे भाई दिल पर हाथ रख के बताना मेरे भाई, क्या ये क्वेश्चन आ रहा था। कई सारे लोग इसमें डाउट में थे कि यार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर दे क्या, कई सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दे क्या। हम जानते हैं इसमें अगर 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो 20 लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, 80 लोगों को नहीं आ रहा होगा। अब जब सरल क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ना, वही मेन कारण होता है, सरल क्वेश्चन आ जाते हो वहीं पर फंस जाते हो, समझे, ओवर आप लोग हो जाते हो। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। वो कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जी थे, ठीक है। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें का वो बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे मेरे भाई एकदम बेहतर तरीके से। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना मेरे भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना। ये क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन, आपको आंसर देना है इसका, और मेरे भाई इसका राइट आंसर आप लोगों को देना, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। यहां पर आप लोग कमेंट में क्या लिखना है, 8वें का ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। जितने भी भाई लोग हैं इसका राइट आंसर कमेंट में आप लोगों को बताना है, 8वें नंबर का कमेंट में बताना है। आइए 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गरबा जो लोक नृत्य है किस राज्य का है, ठीक है। अब देखो गरबा जो है, कई सारे भाई जो है तुरंत आंसर लगा देंगे सी,
ठीक है। तो मेरे भाई जो गुजरात में है ना भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ही होगा। लेकिन यहां पर आप लोगों को जब क्वेश्चन एग्जाम में आए, मैं आप लोगों को सारी चीजें क्वेश्चन के क्लास के साथ साथ सारी चीजें भी सिखाई दे रहा हूं, स्मार्ट वर्क। जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लोग बड़े खुश हो जाते हो कि यार गरबा इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया, और भाई पूछता है नहीं भी, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता। तो मेरे भाई क्या है कि यहाँ पर देखो नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मैं बार बार समझाता हूं कि यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। तो मेरे भाई आपको ये याद रखना है कि ये लास्ट जरूर देखना है एग्जाम में आपको, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत लोगों के गलत हो जाते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग कमेंट बताना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि नासा का पूरा नाम क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं बता रहा हूं, जितने भी लोग क्लास देख रहे हो ना, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, मेरे भाई इसमें जानते हो क्या, कम से कम अगर 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कम से कम 5 लोगों को इसका नाम याद होगा। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर कंफ्यूजन होता है। तो मेरे भाई 10वें नंबर का जो आंसर होगा भैया, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बी इसका राइट आंसर होगा, 10वें का बी होगा। ठीक, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोगों का है भैया कि बाबर की मृत्यु कहां हुई थी। अब भैया बाबर की बात आती है, तेल लगा के डाबर होगा, या फिर काबुल होगा, लाहौर होगा, दिल्ली होगा। तो मेरे भाई क्या होगा इसमें, आगरा होगा। आगरा में बाबर की मृत्यु कहां हुई थी भैया, तो इनका आगरा में हुई थी। इनको क्वेश्चन को चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है। ठीक है, हाँ राजधानी है। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है। रांची इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट। मेरे भाई कहां की है ये, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर, कई सारे लोग हिमाचल प्रदेश लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या भैया, झारखंड इज द राइट आंसर ऑफ 12 का। 12 का डी आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था, क्या है। तो मेरे भाई क्या है, AR रहमान, भानु अथैया, या फिर सत्यजीत रे, या फिर गुलजार। तो मेरे भाई जो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था, तो मेरे भाई आप लोगों को याद रखना है, भानु अथैया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का भैया बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल का समयकाल कितना होता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ गवर्नर, कितना होता है, 1 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। मेरे भाई इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को आता होगा, लेकिन कई सारे ऐसे भाई लोग हमारे जो भूल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नेवी एमआर में देखने को मिलते हैं मेरे भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया बी होगा, आता होगा, बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया फिर से बी। आप लोगों को छोटे चीजों में, मैंने क्या बोला था, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है भैया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और देखने को भी मिलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया। तो मेरे भाई द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज व्हाट इन द ईयर। मेरे भाई कब लड़ा गया था, 1525, 1526, 1527, 1528। अब देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेवी एमआर में पूछा गया था। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन क्या आंसर होगा, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। तो मेरे भाई 1526 में लड़ा गया था। ठीक है मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 का बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 विद्रोह में बिहार से किसने विद्रोह को लीड किया। ये क्वेश्चन भाई, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि नेवी एसएसआर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो मेरे भाई कुंवर सिंह, मंगल पांडे, कई सारे भाई मंगल पांडे लगा के चले आएंगे, या फिर नाना साहब, या फिर बहादुर शाह जफर होगा। तो मेरे भाई इसका क्या राइट आंसर होगा, कुंवर सिंह जी जो थे वो भैया इसको लीड किए थे। कौन थे भैया, कुंवर सिंह जी थे। तो 16वें नंबर का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, ए होगा। कई सारे भाइयों का भैया डाउट होगा कि भैया जी इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा। तो मेरे भाई इसका पीडीएफ हमारे ऐप ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम पर, इसका पीडीएफ आप लोगों को बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा, जहां पर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 50-50 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जो कि आपके एग्जाम में बड़ा हेल्प करेंगे मेरे भाई। 50 प्रैक्टिस सेट आप समझ सकते हो। और मेरे भाई जितने भी भाई लोग हैं, ये कूपन कोड यूज कर लेना BA100, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सभी लोग जाके अपना ले सकते हो। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मेरे भाई क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन का कारवा धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो मेरे भाई भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर है। ठीक है, कौन सा है आप लोग बताइएगा, हीराकुंड। ठीक है, कई सारे भाइयों को क्या होता है कि हीराकुंड बता देंगे, उनको हमेशा नाम सुनने में मिला है, तो वो भैया क्या बोलेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड लगा देते, लेकिन नहीं भैया, टिहरी बांध होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा, टिहरी बांध होगा। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध होगा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या है कि आराम से भाई सरल क्वेश्चन इसे दे रहा हूं ना,
सरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप लोगों को लगता होगा बहुत कठिन, ना भैया, क्वेश्चन देखने को ऐसे भी मिलते हैं तो इनको छोड़ हम नहीं सकते, ठीक है। छोटी छोटी चीजों से भाई बहुत बड़ा कुछ होता है। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? जैसे पीछे देखा था उसी से रिलेटेड है। महानदी पर, गोदावरी पर, गंगा पर या फिर नर्मदा पर? तो मेरे भाई ये जो इसका राइट आंसर होगा महानदी होगा, ठीक है। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, मतलब ए राइट आंसर इसका हो जाएगा 18, ठीक है। अब ये आप लोग जानिएगा, यहीं पर आप लोग को पूरा सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, मेरे ऐप पर। आइए 19 नंबर क्वेश्चन चलते भैया। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है कि संगीत नाटक अकादमी किस स्थापना, हाँ एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, ठीक है, किस वर्ष की गई थी, ठीक है। अब जो मेरे भाई किस वर्ष की, 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में? क्या है भैया कि ज्यादा देर थोड़ा बोल दो ना, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ तो गला सूख जाता है, इसलिए थोड़ा सा ठीक मेहनत करना पड़ता है। बाकी समझ सकते हो आप लोग यार, है ना, कैमरे के सामने एकदम, तो वो चीजें थोड़ा सा अभी धीरे धीरे सारी चीजें बेहतर होंगी। तो मेरे भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? मेरे भाई 1952 में भैया संगीत नाटक अकादमी जो थी उसकी स्थापना की गई थी। किस वर्ष में की गई? 1952 में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 20वां नंबर कौन आंसर? ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है मेरे भाई। चांद तारा, ये ऐसे क्वेश्चन भाई ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो अधिकतम सबको ना आता होगा। आइए मैं इसका क्वेश्चन पढ़ता हूं कि मेरे भाई चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? मेरे भाई जो चांद तारा है वो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? मून एंड स्टार इज द नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री? क्या होगा? ईरान होगा, तुर्की होगा, पाकिस्तान होगा, या फिर तुर्की और पाकिस्तान दोनों होगा? तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर होगा वो याद रखना है आप लोगों को, ए, सी और डी दोनों होगा। इसका राइट आंसर सी और डी दोनों होगा। अब जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो हो सकता है जहां पर तुर्की दिया होगा तो पाकिस्तान नहीं दिया होगा, पाकिस्तान नहीं दिया होगा तो तुर्की दिया होगा, तो आप लोगों को ये सही कर देना है। इसका जो अभी के लिए इसका राइट आंसर भैया डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोगों का, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान है, कौन है भैया? कौन सा सम्मान है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, ज्ञानपीठ पुरस्कार या सरस्वती सम्मान? मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, भारत रत्न। जो ये भारत रत्न है भैया, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और नृत्य के क्षेत्र में सारी चीजों में दिया जाता है, तो भारत रत्न पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोच्च असैनिक सम्मान, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? मेरे भाई गरबा इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? किस देश का है भैया? किस राज्य का है? राजस्थान का है, मणिपुर का है, गुजरात का है, असम का है? तो मेरे भाई जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा गुजरात होगा मेरे भाई। आप लोग जानते हो गरबा भैया गुजरात से आया है, अब हर जगह फैल रहा है, ठीक है, वो हर जगह होने लगा है। अब 23 नंबर क्वेश्चन हम जब देखते हैं, 23वां नंबर कि 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो मेरे भाई भारत, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या फिर इंग्लैंड? अब देखो ये क्वेश्चन बदला करते हैं, लेकिन मैंने 2024 का इसलिए पूछा क्योंकि ऐसा नहीं कि 26 का, 25 का कुछ भी पूछ ले, नेवी क्या करेगी 24 का पूछ लेगी भाई। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज और यूएसए के बीच में भैया ये आयोजित किया गया था, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसरो हो जाएगा। जो ये भैया लॉन्च किए जाते हैं इसरो में, हमेशा याद रखना भैया क्या होगा? इसरो होगा, ठीक है। नासा भैया नहीं करता, डीआरडीओ नहीं करता, ठीक है, या फिर स्पेस एक्स भी नहीं करता, ये इसरो करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अंतिम क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट क्लास आएगी और बेहतर तरीके से उसमें हम अच्छे लेवल के और क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन एमआर में पूछा जाता है भैया, और एमआर के लिए भैया तैयार क्वेश्चन कर लेना। ये 1935, 1947, 1950 या फिर 1900, इसको मैं 1969, ठीक है। तो इसमें भैया होता है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा ए होगा, ठीक है। कब हुई थी स्थापना? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी भैया? 1935 में। तो यही भैया राइट आंसर ए हो जाएगा। तो जितने भी भाई लोग हैं, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, बेहतर तरीके से बताइएगा। और मेरे भाई जितने भी भाई लोग हैं ना भैया, ये प्रैक्टिस सेट लेने को मत भूलिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के एग्जाम में बड़ी हेल्प करेंगे। ये चीज दिमाग में रख लेना, इसलिए मैं बार बार बताता हूं, नहीं तो आप लो या ना लो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो जितने भी भाई बहन है, क्लास कैसी लगी और ये जो सीरीज थी मेरे भाई ये कैसी लगी, एक बार कमेंट में जरूर बताना, और क्या हमको और सुधार करना चाहिए वो भी कमेंट में बेहतर तरीके से बताना, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी मैं अच्छे से बेहतर से समझ पाऊंगा। सभी भाइयों को भैया जय हिंद, वंदे मातरम।